नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टू द पॉइंट और आपके साथ मैं हूं निलय सिंह। जेपीएससी के खिलाफ आंदोलन में झारखंड सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच दो दौर की वार्ता हो चुकी है। छात्रों की मांग है कि टीडीपीएल द्वारा संचालित 14वीं जेपीएससी पीटी समेत सभी 7 परीक्षाएं निरस्त की जाएं। उनकी 14 तत्कालिक मांगे हैं जिन्हें वे फौरन पूरा करना चाहते हैं। इसके बाद 14 ऐसी मांगे हैं जिन्हें पूरा करने के लिए वो राज्य सरकार को 3 महीने की मोहलत देने को तैयार है। इसके अलावा 7 ऐसी मांगे हैं जिसके लिए छात्रों ने कोई समय सीमा तय नहीं की है। सवाल यह है कि जंतर मंतर पर सीजेपी की 3 मांगे थीं, यहाँ कुल 35 मांगे हैं। अगर राज्य सरकार चाहे तो भी छात्रों की सारी मांगे अभी पूरी नहीं कर सकती। इसी मुद्दे पर आज करेंगे विस्तार से चर्चा आपके फेवरेट प्रोग्राम टू द पॉइंट में। शुक्रवार की रात पहले दौर की वार्ता के बाद शनिवार सुबह छात्रों और सरकार के नुमाइंदों के बीच दूसरे दौर की बातचीत भी बेनतीजा ही रही। अब छात्रों ने साफ कर दिया कि 10 अगस्त का विधानसभा घेराव का उनका कार्यक्रम पूर्ववत जारी रहेगा। शनिवार सुबह आंदोलनकारी छात्रों और राज्य सरकार के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई, लेकिन बैठक में आम सहमति नहीं बन सकी। छात्र पूरी तरह परीक्षा रद्द किए जाने की मांग पर अड़े हैं और तब तक धरना जारी रखने की बात कर रहे हैं। छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव को भी जारी रखने की घोषणा की है। क्या कुछ बात हुई? हम लोग के जितने भी हम लोग का मांगे थे सारे कुछ हम लोगों ने पॉइंट बाय पॉइंट दिए और मंत्री लोग भी बोले कि तुम लोग को जितना है, जैसे रिफॉर्म का है, रद्द की बात है, सारे कुछ में हम लोग बात कर लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग की बात अभी जैसे जितने भी दल हैं, कल हम लोग के एक टीम आए थे, आज हम लोग आए, जैसे कांग्रेस का एनएसआई है और बहुत सारे दल हैं, सारे से मिल के सबको एक जगह इकट्ठा करके मुख्यमंत्री को दिया जाएगा और मुख्यमंत्री बोले कि मुख्यमंत्री के पास संज्ञान में है, वो तुरंत इसको काम करने का रद्द करने का जो हम लोग का मांग है वो सब और रिफॉर्म का मांग है वो सब सारे कुछ मानने के लिए तैयार है। आगे क्या आंदोलन आप लोग का जारी रहेगा कि अभी खत्म होगा? क्या नहीं, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा और अनशन भी जारी रहेगा जब तक हम लोग का जो हम लोग का मुख्य मांगे है वो जब तक हम लोग का घेराव 10 को रहेगा। अभी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है हम अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन करते रहेंगे। हमारे अनशन में बैठे हुए साथी अनशन में रहेंगे। सरकार की ओर से स्टंट क्लियर करे कि कब तक हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होगी। हम लोग सभी मांगों को पॉइंट वाइज सरकार के समझ रखे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं। हम गांधीवादी तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे जब तक कि कंक्रीट कंक्लूजन नहीं मिल जाता है। जेपीएससी की जंग में छात्रों के आंदोलन को विपक्ष का पूरा समर्थन हासिल है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने नक्षत्र न्यूज से बातचीत में कहा कि सरकार को संवाद से समाधान निकालना चाहिए। अभी उनकी वार्ता भी हुई है, कमेटी जो बनाई गई सरकार की ओर से, उन्होंने कहा है कि आगे मुख्यमंत्री से इन बातों को रखें। सरकार को तो वार्ता ही नहीं बल्कि उसका संवाद से समाधान निकालनी चाहिए। और अभी तक जो अखबारों में न्यूज़ आ रहा है या फिर पूर्व के भी सरकार के जो चाल ढाल मैंने देखा है उससे तो ऐसा लगता है कि लड़के लोगों को वो टाला रहे हैं और मामला को सीआईडी के नाम से, जांच के नाम से वो रफा दफा करने के चक्कर में दिख रही है। रांची में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रांची महानगर के बैनर तले छात्रों ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को तत्काल रद्द करने की मांग को लेकर रांची यूनिवर्सिटी से मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकाला। इस दौरान कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। कुछ प्रदर्शनकारी तो सड़क पर ही लेट गए। हमें झारखंडी छात्रों को हक अधिकार दिलाना है, आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति दिलाना है, कॉलेजों में प्रोफेसरों की नियुक्ति कराना है। हेमंत सोरेन जी कान खोल के सुन लीजिए, ये तो सांकेतिक आंदोलन है। बहुत जल्दी हजारों की संख्या में छात्र आपके मुख्यमंत्री आवास के पास बैठ के धरना देने का कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री जी, हम युवाओं की बातों को सुन नहीं रहे हैं। उनको सुनाने के लिए, उनके कानों तक आवाज को पहुंचाने के लिए, लाखों युवाओं के विश्वास को बनाने के लिए हम आज विशाल संख्या में विद्यार्थी परिषद के द्वारा उनके कानों में आवाज पहुंचाने जा रहे हैं कि आप चुप्पी तोड़ो और हम विद्यार्थियों के साथ वार्ता करो।
आंदोलन के लिए बनी मंत्रियों की कमेटी से एनएसयूआई के प्रतिनिधियों ने भी मुलाकात की और अपना मांग पत्र सौंपा। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रोटेस्ट कर रहे और भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से मुलाकात करने सीजेपी के डेलीगेट्स भी पहुंचे और छात्रों के समर्थन का ऐलान किया। हम सीजेपी की तरफ से डेलीगेशन हमारा आया नेशनली, अभिजीत दीप्ते की तरफ से हम यहाँ इन बच्चों को सपोर्ट करने आए हैं। हमारी पहली दिन से हम ये है कि हम देश के स्टूडेंट के साथ हैं। हमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीति नहीं करनी। झांसी से लेकर तमाम देश के पूरे किसी भी जगह पे अगर युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, युवा अगर खड़े हैं तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े रहेंगे। हमने जंतर मंतर पे लड़के दिखाया कि अगर लड़ेंगे तो हम जीत सकते हैं। तो हम इन स्टूडेंट से यही आश्वासन देने हैं कि हम आपकी लड़ाई में पूरी तरह हम साथ हैं। सीजेपी का पूरा प्लेटफॉर्म आपके साथ है। भूख हड़ताल पर बैठे राहुल क्रांति की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। राहुल पिछले 4 दिन से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भूख हड़ताल पर थे। हालत बिगड़ने पर उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति नाजुक होने के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती किया गया। राहुल अस्पताल में भी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं। झारखंड में परीक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार ने छात्रों से सुझाव मांगा है। एक ईमेल आईडी भी जारी किया गया है जिस पर छात्र अपने सुझाव दे सकते हैं। वहीं छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इस बीच छात्रों के धरना स्थल पर नजर रखने के लिए प्रशासन ने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। वहीं छात्रों ने कहा कि वे अपनी मुख्य मांग से पीछे हटने वाले नहीं हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार स्पष्ट निर्णय नहीं लेती है तब तक उनका धरना जारी रहेगा। छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने की भी घोषणा की है। नक्षत्र न्यूज के लिए महक मिश्रा के साथ कमल कुमार की रिपोर्ट। तो इस बार आर और पार के मूड में है छात्र और सरकार भी जो है वो थोड़ा झुकी तो जरूर है, लेकिन अभी भी कोई हल नहीं निकला है। 2 दौर की वार्ता हो गई है और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 4 बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं स्वागत कराना चाहूँगा। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से मृत्युंजय शर्मा जी। मृत्युंजय जी स्वागत है आपका। एबीवीपी से हमारे साथ सत्यम मिश्रा जी हैं। सत्यम जी स्वागत है। वहीं सीपीआई से हमारे साथ अजय सिंह जी हैं और आरजेडी से क्षितिज मिश्रा हैं। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी लोग किसी न किसी रूप में इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, कोई थोड़े कहा जाए तो 2 कदम आगे और कुछ लोग हैं कि 2 कदम पीछे हैं, लेकिन ये आंदोलन जो है कहा जाए तो स्पष्ट रूप से छात्रों का है। उन्होंने कहा है कि किसी भी राजनीतिक दल की एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। नहीं आ सकते हैं, वो समर्थन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे राजनीति करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी चलिए, क्योंकि ये इंडी गठबंधन की सरकार के खिलाफ हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को इसमें स्वाभाविक रूप से फ़ायदा मिलेगा। और बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हों, आदित्य साहू हों, तमाम लोग गए वहाँ मिले और छात्रों का मनोबल बढ़ाया। अस्पताल में भी गए थे, मिले थे। लेकिन 2 दौर की वार्ता हुई, अब तक कोई हल नहीं निकला। क्षितिज जी, क्योंकि आप सरकार में शामिल हैं और आप स्वयं गए थे उस आंदोलन में छात्रों के साथ के लिए, तो ये क्या है स्ट्रैटेजी और आखिर 2 दौर की वार्ता के बाद भी कोई नतीजा क्यों नहीं निकल पाया, जबकि 15 दिन हो चुके हैं आंदोलन को? देखिए नीरज जी, हम छात्रों के बीच गए थे और उनसे बात किया हमने, और उनकी जो मांगे थी उसको लेकर के हम अपने मंत्री और विधायक दल के नेता सुरेश पासवान जी से भी मिले और उनको उनकी मांगों को सौंपा और वो लोग फिर जा कर के मुख्यमंत्री जी से बात किए। इसके बाद अगले ही दिन मुख्यमंत्री जी के डेलीगेट्स द्वारा उनको बुलाया गया और गेस्ट हाउस में उनके साथ बैठक हुई। ये बैठक बेनतीजा नहीं निकली। ये सही है कि उनकी मांग ज़्यादा है और कुछ ऐसी मांग है जो तुरंत पूरा नहीं किया जा सकता है, उन पर विचार हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को भी इसकी ये संज्ञान में डाला और छात्र हमारे वार्ता से नाराज़ नहीं थे। उन्होंने भी कहा कि बहुत अच्छे माहौल में बात हुआ है और सरकार आगे की काम करेगी। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए तो राजनीति कुछ लोग किस तरह से करना चाह रहे हैं कि जबकि छात्र ये कहे हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, उनका 10 तारीख को जो भी प्रदर्शन का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि अब वार्ता शुरू हो गई है और निष्कर्ष निकलने की ओर सरकार आगे बढ़ रही है, तो मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए अपने लोगों को एबीवीपी को भेज दिया गया। आखिरकार अगर वो समर्थन कर रहे हैं उन लोगों को, तो एबीवीपी को इतना चुल कैसे मचा हुआ था, इतनी जल्दबाजी कैसे एबीवीपी की?
रुक जाते 10 तारीख तक, 10 तारीख को उनके साथ में कर लेते प्रदर्शन। आखिरकार इतनी हड़बड़ाहट में एबीवीपी क्यों मुख्यमंत्री आवास घेरने चली गई? क्यों उनको डर लग रहा था क्या कि कहीं छात्रों की और सरकार के बीच वार्ता हो गई और इसके बाद भी ये समाधान हो गया तो हमारी राजनीति कहां चली जाएगी? और ये वही एबीवीपी है जो कि जंतर मंतर पर जब आंदोलन हो रहा था तो 200 किलोमीटर दूर भागते नजर आ रही थी। ये वही एबीवीपी है और यही वह देखिए, ये झारखंड की आंदोलन और जंतर मंतर के आंदोलन की अगर तुलना किया जाए तो यहां सरकार के सत्ता पक्ष के लोग भी छात्रों के बीच जा रहे हैं, उनके लिए खाना की व्यवस्था कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुनकर के सरकार के बीच ले जा रहे हैं कि हाँ आप वार्ता कीजिए, इनकी जेन्युइन मांग है और सरकार सुनिए। आप भारतीय जनता पार्टी बता दीजिए कि जंतर मंतर पे इनके कौन सहयोगी दल गए हुए थे? आप ये लोग नहीं, ये लोग आज छात्र की बात कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। जंतर मंतर पे आज भी छात्रों को देशद्रोही कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बाहर से फंडिंग हो रहा है। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन सीपीआई के जो आयसा है, जो लेफ्ट पार्टीज के जो छात्र विंग है, वो भी तो प्रदर्शन किए, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो प्रदर्शन किए और बल्कि प्रदर्शन नहीं, वो विधानसभा का घेराव किया उन्होंने। मैं वही कह रहा हूं, यहाँ पर जो आयसा है और जो सीपीआई है वो हमारे सहयोगी दल में है, वो हमें सपोर्ट कर रही है, लेकिन फिर भी वो इस मांग के लिए सरकार से सवाल पूछ रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी की कोई नेता या फिर उनके सहयोगी दल में से कोई जंतर मंतर पे जाने की हिमाकत किए थे? क्या उन छात्रों से मिलने की हिमाकत किए थे? ठीक, चलिए, नहीं किए थे। चलिए ठीक है, इसका जवाब मृत्युंजय जी देंगे, लेकिन वार्ता तो आखिर जेपी नड्डा ने ही की ना, 2 मंत्रियों केंद्रीय हाँ, वो पैलेट गन के बाद। ठीक है, चलिए ना, पैलेट गन चलने के बाद AK-47 निकाल के ठीक है, ये मृत्युंजय जी बैठे हुए इसके लिए वो बताएंगे। और एबीवीपी पर बार बार ये आ रहा है कि वो कैसे आ गए, एकाएक आ गए। अभी आपने सुना सत्यम जी, अच्छा 1 मिनट सत्यम जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए वहां पे। राजेश बताइए अभी क्या स्थिति है? मुझे पता है कि आप दिन भर से वहां मौजूद हैं और बारिश भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद आप वहां पे डटे हुए हैं। आपका जो है वो जो बैटरी है वो भी खत्म हो रहा है, मुझे ये भी पता है। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं छात्र अभी? छात्रों का आंदोलन पूरे युद्ध स्तर पे है, किसी भी तरह से ये छात्र झुकने वाले नहीं हैं, अडिग है। आज दूसरे राउंड की भी बैठक सरकार के साथ हुई, उसमें ये लोगों की सहमति नहीं बनी। जो ये लोग मांग कर रहे हैं उस पर सरकार ने कहा कि अगली मुलाकात में होगी। और वो जो डेलीगेट आज सरकार के समक्ष गए हुए थे, उनमें से हमारे साथ जो है मेरे ये कैमरे के सामने जो तस्वीर है देवेंद्र नाथ महतो, जो आज 15 दिन से आमरण अनशन पे है, उनकी भी हालत दिन प्रतिदिन खराब हो जा रही है। भारत का संविधान लेकर के ये मंच से तमाम छात्रों का आह्वान भी कर रहे हैं कि हमारा आंदोलन जायज है। और ये जो आज सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखे थे, शुरू से बताइएगा आप लोगों ने सरकार से क्या बात? देखिए, हम लोगों का मांग है कि TDPL कंपनी जो है यूपी बिहार में ब्लैक लिस्टेड है और झारखंड में वो कंपनी, वो एजेंसी जो है एग्ज़ाम लेता है, लेकिन वो एग्ज़ाम लेता है तो फेयर एग्ज़ाम नहीं लेता है, वो सीट को बेच देता है, सीधे सीधे पेपर लीक भी नहीं करता है, सीधे सीधे बेच देता है। और इसका सबूत झारखंड राज्य सरकार के CID ने खुलासा किया है। हम लोगों का मुख्य मांग है कि पिछले 5 सालों में जितने भी TDPL कंपनी के द्वारा एग्जाम करवाया गया है वो सारी एग्जाम रद्द करवाई जाए। राजेश आपको 1 मिनट रोकेंगे, आप उनसे पूछिए कि 2 दौर की वार्ता जो है वो खत्म हो गई, नतीजा नहीं निकला, अब क्या रणनीति रहेगी? कड़ी से कड़ी सजा मिले। मांग तो पता है हमें भी। कौन कौन लोग मंत्री थे, किनसे बात किए? माननीय मंत्री सुदीप सोनू जी थे, माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी थे, माननीय मंत्री दीपिका पांडे जी थे और माननीय संजय प्रसाद यादव राजेश, वार्ता बेनतीजा क्यों हुई? राजेश, सरकार के प्रतिनिधिमंडल थे, जो कोई हल क्यों नहीं निकल पाया? हमारे डेलीगेशन टीम में एक मैं, कमलेश चौधरी, चंदन कुमार, प्रेम कुमार और प्रेम शंकर और हम लोग 8 थे टोटल। बातें ये हुई कि हमारी जो मुख्य मांगे हैं, JSSC JPSC को रिफॉर्म करना है। अगर जो भी पदाधिकारी उसमें नियुक्त होंगे उनका पिछले 10 साल का कार्यकाल रिकॉर्ड चेक किया जाए
किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं उनको नियुक्त ना किया जाए, किसी असामाजिक तत्वों से संबंध है उनको नियुक्त ना किया जाए, किसी करप्शन में लिप्त हैं उनको नियुक्त ना किया जाए। हम लोगों का मांग है कि जो फर्जी यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्रियां बेच रहे हैं उस सारे यूनिवर्सिटी के जांच हो और उनको अगर लाइसेंस मिला है तो रद्द किया जाए। सहमति बनी? जी सहमति अभी बनी नहीं है, मांग पत्र सौंपी गई है। नॉर्मलाइजेशन जो होता है इंटरव्यू प्रक्रिया, वो जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है वो मॉक इंटरव्यू लेता है, जेपीएससी मॉक इंटरव्यू लेता है। हम लोगों ने मांग किया है कि उसमें जाति, धर्म, रंग, कलर, लंबा चौड़ा, ये तमाम तरह की चीज़ें देख करके भेदभाव होती है। उसमें देखा जाता है कि कोई सांसद विधायक का बच्चा है उसको फटाक से जो है नंबर बढ़ा के दे दिया जाता है। तो हम लोगों ने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन को या तो ख़त्म कर दी जाए या तो उसमें पारदर्शी लाई जाए। वीडियो कॉल के माध्यम से जो भी वो सारी रिकॉर्ड में रहे ताकि जरूरत पड़ने पर पब्लिक डोमेन में सार्वजनिक किया जा सके। भाई 15 दिन बीत गए, आपके पीछे भूखे अनशन में बैठा हुआ है, आप लोग बारिश में भीग रहे हैं। वो हमारे एक सवाल पूछिए राजेश उनसे, वो हमारे छात्र राजेश नेता उनसे एक सवाल पूछिए देवेंद्रनाथ कि अब महतो आगे हैं की जो क्या 10 सालों रणनीति से होगी। झारखंड राज्य के बेरोजगार युवाओं के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज भी जेपीएससी ने जो गलत काम किया है, जेएसएससी ने जो गलत काम किया है उसके खिलाफ सिस्टम में सुधार के लिए उन्होंने 35 लाख झारखंडी युवाओं के हक अधिकार की रक्षा के लिए पिछले 6 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। हमारे एक देश के साइंटिस्ट महान वैज्ञानिक सोनम वांगचुक के कहने पर चौथा दिन उन्होंने जल ग्रहण किया है, लेकिन भूख हड़ताल नहीं टूटा है, केवल जल ग्रहण किया है। आंदोलन अभी चलेगा? अभी आंदोलन लंबा चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो जाए, जब तक हमारे पेपर में रिजल्ट ना आ जाए पॉजिटिव, तब तक हम लोग इस धरना प्रदर्शन से हटेंगे नहीं। चलिए, उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया है कि राज्य के युवाओं के लिए, राज्य की रक्षा के लिए, राज्य के अधिकार के लिए जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो जाए तब तक हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन जहान नहीं देंगे। ये देवेंद्रनाथ महतो जी का दृढ़ संकल्प है। ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी हम लोगों ने सुना कि आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। मैं बात कर रहा था सत्यम जी से। सत्यम जी, अभी क्षितिज जी ने कहा कि आखिर क्या ऐसी नौबत आ गई कि आप लोगों को अचानक मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़ेगा। 7 तारीख को तो आप गए नहीं आयशा के प्रदर्शन में। नौबत अचानक नहीं आई थी, इन्हें लगता है कि हम लोग बरसात के मेंढक नहीं हैं। बरसात के मेंढक जितने भी सरकार में पार्टी है, उनके छात्र संगठन है, वो लोग हैं। जो आरजेडी है, जेसीएम है, एनएसयूआई है, वो लोग हैं। वो लोग जब छात्र अभी आए हुए हैं तो वहाँ पे वो लोग जाके उनसे मिल रहे हैं। जब सरकार आपकी है, सब कुछ आपकी है, तो आप जब सरकार आपकी है तो आप छात्रों से मिलकर क्या वार्ता कर रहे हैं? किसे आप बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं मीडिया के सामने? जब आपकी सरकार है तो आप सरकार पे बात रखिए। और आपकी सरकार ने क्यों किया? जेपीएससी में गड़बड़ी हुआ है, जेएसएससी सीजीएल में गड़बड़ी हुआ है, और ये आज नहीं से पिछले जेएसएससी सीजीएल जेपीएससी में भी घोटाला है। एक इन्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए आए हुए हैं कि हम आपके समर्थन में हैं। जब सरकार आपकी है तो आप समर्थन बच्चों को क्यों देने आ रहे हैं? आप सरकार से बात करिए कि ये करना है। और 2 दिन पहले, कल और आज ये लोग अपने संगठन, छात्र संगठन से मिलकर वार्ता कर रहे हैं। आम छात्रों से वार्ता करिए ना, संगठन के लोग से क्यों वार्ता कर रहे हैं आप? जो छात्र वहाँ पे बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे जाके उनसे बात करिए। आप अपने विधायक को और मंत्री को भेज रहे वार्ता करने के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों नहीं धरना स्थल पर खुद आ रहे हैं वार्ता करने के लिए? 5-4 मंत्रियों को तो भेजा है ना सत्यम जी। पहले इनको अपडेट कर दीजिए। वो जो 8 डेलीगेट्स गए थे वो वहां के नॉर्मल छात्र थे जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद जेल के जो प्रदर्शन का वो लगाया गया, उनके डेलीगेट्स गए थे, तो वो लोग हमारे पार्टी के नहीं थे। 8 जो गए थे ना, वो वहीं के उठ करके गए थे। आपको नहीं पता है, ये मैं आपको अपडेट कर दे रहा हूं। वहां से उठ के गए हुए थे, तो आप लोग जो हैं, तो आप लोग क्यों नहीं सरकार के पास बात रख रहे? आप लोग छात्र से मिलकर किसी को बनाना चाहते हैं? आपने क्या कहा? आपने क्या किया कि आम छात्र एक एक करके पहले बोल लेने दीजिए सबको, चारों को। जो गलत बोलेंगे तो अपडेट करेंगे। ठीक है, आपने इंटरप्ट कर दिया, वो मान रहे हैं। एक एक करके, हाँ, संक्षेप में सत्यम जी। सरकार से हमारा यही मांग है, जो भी एग्जाम है, जितना भी गड़बड़ी हुआ है। नहीं, अचानक क्यों हो गया भाई? आज अचानक आप लोगों ने 3-4 दिन पहले तो कहा नहीं था, अचानक कल ये बताया कि आज नहीं, आपको पता रहना चाहिए। आज से 3 दिन पहले भी हम लोग ने छात्र मार्च निकाला हुआ था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से लेकर फिरालाल चौक तक, जहाँ पे हेमंत सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री जो उनका पुतला दहन भी किया गया था। हम लोग अचानक नहीं आए हैं, हम लोग ने पहले भी बताया था कि हम लोग मार्च करेंगे, और आज नहीं, अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता हम लोग 11 तारीख को विधानसभा घेरने का भी काम करेंगे। लेकिन आपको तो बुलाया भी नहीं गया आज नहीं, तो वही तो हम बोले, सरकार के जो इतने भी सहयोगी छात्र संगठन है, सहयोगी पार्टी है, उन्हीं के छात्र संगठन को सिर्फ बुलाया गया है मिलने के लिए। एबीवीपी को क्यों बुलाया जाएगा? ये गलत बयानबाजी ही नहीं है। आपके संगठन मिलने गए थे वहाँ पे, किस सत्ता दल के पार्टी के 8 नहीं, उनके बाद भी NSY और JCM के लोग मिलने गए हुए थे, उनको बुलाया गया। बुलाया गया। देखिए अभी खुद मीडिया में माने कि बुलाया गया, अभी खुद बोले कि बुलाया गया इनको। आप जाके चेक कीजिए पहले, पूरे आप जाके चेक करिए किसने वो किया। आप तो झूठ बोल रहे हैं। हम 8 लोग कौन थे? 8 लोग आम छात्र थे, हम 8 लोग के बात नहीं कर, उसके बाद JCM और NSY के लोग से बात किया गया, मिलने गए थे JCM। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात क्यों नहीं जाएंगे? आप भी बोलिए हमको भी मिलना, आपको भी बुलाया जाएगा। तो बुलाया ही नहीं जा रहा है मिलने के लिए। आप बोलिए ना, आप तो घेरने चल देते हैं। अच्छा, आपको समाधान तो चाहिए नहीं, समाधान हमें ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, समाधान नहीं चाहिए। देखिए एक बार एक राउंड तो सबसे पहले हो जाने दिए। अभी मृत्युंजय जी बचे हुए हैं, अजय जी बचे हुए हैं। अजय जी, आप लोग सरकार में भी शामिल हैं, विरोध भी कर रहे हैं, नतीजा भी नहीं निकल रहा, आखिर माजरा क्या है? देखिए नीलेश जी, बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक बातें रखनी चाहिए। मुझे लगता है जब छात्र हित की बात आती है और राज्य हित की बात आती है तो हमें लगता है कि हमें निदान की ओर ज़्यादा बातें रखनी चाहिए। मैं ये साफ रूप से कहना चाहता हूँ कि चाहे सरकार किसी हमारी सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो, छात्र हित में जो फैसले नहीं लेगी और जहाँ छात्रों का हित होगा, तो चाहे हमको लगता है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हमें आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। हमने साफ शब्दों में कहा कि लगातार जेपीएससी, आज से जेपीएससी विवादों में नहीं है, ये लगातार पहली और दूसरी तीसरी जेपीएससी ही विवादों में घिरा हुआ है। और जब विवादों में घिरा हुआ तो निदान की प्रक्रिया हमें लगातार उसको सुधारने की ज़रूरत थी। लेकिन अभी तक जितनी भी सरकारी आई, इस पर पहल जो होना चाहिए, जो हिसाब से सुधार होना चाहिए। और जेपीएससी जो बैकलॉग हो, अब तक हमको लगता है झारखंड में 26 जेपीएससी होना चाहिए था, अभी तक मात्र 14 जेपीएससी। ठीक है, ये बहुत लंबी बहस का मुद्दा है। एक सवाल का जवाब दीजिए अजय जी, क्योंकि आप खुद भी आंदोलन के कहा जाए तो उसी की बुनियाद पर आप भी आए हैं और छात्र आंदोलन आपने भी किया। लेकिन अब थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहता हूँ। जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ था, 3 सिंपल सी मांगे थी, सरकार ने मान ली। अब ये जो आज का जो आंदोलन है रांची का, 35 मांगे हैं। अब वो सरकार के सामने भी तो बहुत मुश्किल हो जाती है, इसको थोड़ा सरल क्यों नहीं करते आप लोग? नहीं, मेरी तो साफ समझ है कि छात्रों को पिन पॉइंटेड मांगे रखनी चाहिए, जो प्रमुखता से अभी वर्तमान में होनी चाहिए। और जो जैसे सीजेपी या जो जंतर मंतर का प्रदर्शन था, छात्रों ने तय किया था कि 3 प्रमुख मांगों को हम सरकार के सामने रखेंगे, और वो आंदोलन के बाद उन्होंने पीछा करने का काम किया। हमारे अभी सत्यम भाई बहुत अच्छी बात करें, आपका हक अधिकार है लोकतंत्र में कि आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन नीट के सवाल पर भी आपको आना चाहिए था। जब छात्र हित की बात होती है तो नीट के सवाल पर भी आना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ, सकारात्मक बात है कि सरकार ने पहल अगर करने की बात की है तो वार्तालाप शुरुआत हो चुकी है। जब शुरुआत होती है कि इसको पॉजिटिव साइड में लेना चाहिए। मेरा तो साफ समझ है कि छात्रों को बात करना चाहिए, और छात्रों को जितनी भी चीजें नीलेश जी, 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। ये जो है सरकार, हेमंत सरकार चाहकर भी चाहेगी कि जेपीएससी की परीक्षा को रद्द करने का ये अनुशंसा कर सकते हैं, और हमको लगता है पूरी जिम्मेवारी राज्यपाल की बनती है कि इसको कैसे निरस्त किया जाए। बिल्कुल। क्योंकि ये संवैधानिक बातें हैं, सरकार पर आप दबाव रख सकते, लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम है, झारखंड एक विशेष राज्य है जिसमें हमको लगता है जो राज्यपाल को अधिकार है। चलिए ठीक है। मृत्युंजय जी, सारा कुछ आपने सुन लिया है, क्या कहें? सबसे पहले नीलेश जी, मुझे लगता है कि देश में शायद ये बड़ा इकलौता प्रोटेस्ट होगा जहां पे 15 दिन हो गए हैं इस पूरे छात्र आंदोलन को, और उस पूरे 15 दिन 14वें दिन से जो बातचीत शुरू हुई, और बातचीत किस चीज पे शुरू हुई, और सिर्फ देखिए हम और आप सब जानते हैं कि सिर्फ एक ही मसला है जिस पे पूरी बात अटकी हुई है, वो है कि सीबीआई जांच होगी कि नहीं होगी।
किसी और मसले पे कोई डिबेट नहीं है, सब मान्य है। आप भले ही उस जो पूरा लिस्ट है उसको आप संख्या में 35 बता दे, लेकिन ये खुशी की बात है वो 35 है क्योंकि बहुत साउंड स्टूडेंट्स ने हर स्टेप पर टेक्निकली बताया कि क्या 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 होना चाहिए। तो प्रोसीजरल रिफॉर्म्स है, आप उसको क्लब करके एक भी कर सकते हो, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है। आप कंपेयर कर रहे हैं बार बार सीजेपी के जो प्रोटेस्ट के वहां पे डिमांड्स, 3 ही डिमांड्स थे, उनके 3 डिमांड्स में कौन से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के डिमांड्स थे? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, वहां पे 1-1 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो नीट में छात्रों की जी, और तीसरा क्या था कि जो उनके जितने एक्टिविस्ट है किसी पर केस ना हो। इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की कहां बात आई? एक बार भी किसी ने वहां पे बात की क्या कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स क्या होगा, आगे इस तरह की चीजें ना हो, कैसे उसको सुधारा जाए, इस पे बात हुई क्या? वो सिर्फ एक पॉलिटिकल कंटेस्ट था क्योंकि कुछ लोगों को अपना पॉलिटिकल करियर लॉन्च करना था और उन्हीं लोग को जो आप में पहले से थे, और उन लोगों ने एक तरह से दिखाया कि हम सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं जबकि वो नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, और ये सबको समझ में। और बाद में उसी प्रोटेस्ट से कितनी सारी चीजें निकल के आई कि 1000 से ज्यादा ऐसे लोग वहां पे थे जिनके क्रिमिनल एंटीसेडेंट्स है, जिनके ऊपर रेप, मर्डर जैसे चार्जेस हैं। अब वो चाहते हैं कि उनके ऊपर भी कोई धाराएं ना लगे, बशर्ते इसके यहां पे देखिए आप, यहां पे जो स्टूडेंट्स के डिमांड्स में एक भी पॉलिटिकल डिमांड नहीं है, किसी का इस्तीफा नहीं मांग रहे हैं। वो सिंपल से उनके डिमांड्स है। क्या डिमांड्स है? वो कह रहे हैं एक तो जांच करा दीजिए साहब जो गलतियां हुई है उसकी, जो टीडीपीएल ने एग्जाम्स कराए उसको कम से कम रद्द कर दीजिए, कम से कम उसको तो रद्द कीजिएगा ना, साफ साफ दिख गया है कि वो पूरी एजेंसी वो बिकी हुई है। और तीसरा वो क्या कह रहे हैं? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कह रहे हैं। उनकी भी 3 ही डिमांड है। ऐसे देखिए, अब इन 3 डिमांड्स को लेके सोचिए 14 दिन के बाद बातचीत शुरू हुई। मुझे तो लगता है कि जो डिप्लोमैटिक टॉक्स होते होंगे ना 2 देशों में, वो भी इससे कम समय में सुलझ जाते होंगे। भैया ऐसा क्या आप डिमांड में डिस्कस करो, और मुझे कोई भी एक डिमांड उसमें से निकाल के दिखा दीजिए जो डिमांड थोड़ा सा भी कंट्रोवर्शियल हो। एक डिमांड में बोल रहा हूं नीलेश जी, तो सिर्फ और सिर्फ यहां पे सीबीआई पे बात आके अटक रही है। अब सीबीआई जांच क्यों नहीं होगी आपको भी पता, मुझे भी पता है। नहीं, सीआईडी जांच तो हो रही है ना। सीआईडी जांच तो सीजीएल में भी हुई थी। सीजीएल में क्या हुआ था, मैं दर्शकों के लिए फिर से उसको दोहरा देता हूं। जैसे सीजीएल का नोटिफिकेशन कब आया 2023 में, 3 बार प्री एग्जाम जो था वो रिशेड्यूल हुआ। कब हुआ अगला? जनवरी 24 में। जनवरी 24 में पेपर लीक हुआ, फिर रिशेड्यूल होने में कितने महीने लगे? बार बार आप नीट से कंपेयर करते हैं। 7 हफ्ते में 23 लाख लोगों का एग्जाम हुआ था। 9 महीने सितंबर में फिर आपने रिशेड्यूल किया, फिर क्या हुआ? फिर पेपर लीक हुआ। स्टूडेंट्स में मोबाइल फोन में निकाल के दिखा दिया, आप उन स्टूडेंट्स पर आपने केस कर दिया जिन्होंने मोबाइल फोन में निकाल के दिखाया। उसकी जांच आपने किसको दी? सीआईडी को दी। सीआईडी ने क्या किया? नहीं ये तो टैंपर्ड है, हैदराबाद लैब्स भेजा। हैदराबाद के लैब्स ने क्या बोला? टैंपर्ड नहीं है। सीआईडी को हाई कोर्ट में चैलेंज मिला तो सुप्रीम कोर्ट चली गई। क्या करने के लिए? बस ये प्रूफ करने के लिए कि ये एग्जाम में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। आज हम सबको पता है कि उसी एग्जाम के छात्रों के एडमिट कार्ड पाए गए थे विनोद सिंह जी के यहां से। विनोद सिंह कौन है? उसी हेमंत सोरेन के करीबी, जिनके साथ उनके 539 पेज के व्हाट्सएप चैट्स कोर्ट में प्रोड्यूस हैं ईडी के द्वारा। सुन लीजिए। और दूसरा सुन लीजिए, अभय तिवारी जो अब इसका सबसे बड़ा किंग पिन है, उसी सीजीएल के एग्जाम में 2nd रैंक लेके आया। इतना इंटेलिजेंट था अभय तिवारी, जो मार्केटिंग मैनेजर ऑफ टीडीपीएल का। इतना बड़ा कोइंसिडेंस। ये सारी बातें जो है तो फिर उस अब उस सीआईडी पे आप चाहते हैं वो छात्र विश्वास कर लें? जो सीआईडी ने इसमें क्लीन चिट दे दिया, उसी सीआईडी में आप कह रहे हैं इन छात्रों को। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं मृत्युंजय जी कि हाई कोर्ट ने जब इस पर बात की तो ये सारी बातें हाई कोर्ट में आनी चाहिए थी ना। कोर्ट ने भी तो इसको अप्रूव किया। बहुत अच्छा सवाल है आपका। टेक्निकल आंसर क्या होगा? हाई कोर्ट क्या करता है? हाई कोर्ट जो एविडेंसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं उस पर जजमेंट देता है। एविडेंसेस प्रोड्यूस कौन करता है? जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कौन थी? सीआईडी थी। सीआईडी ने ये जो अभय तिवारी वाला केस है, सीआईडी ने उसमें क्यों नहीं निकाला कि अभय तिवारी मार्केटिंग मैनेजर है भाई टीडीपीएल का? ये कितना कोइंसिडेंस है। इसको प्रोड्यूस करना चाहिए था ना हाई कोर्ट में, क्यों नहीं प्रोड्यूस किया उसने? और गिरफ्तार करके ला रहे हैं नेपाल से, क्यों? और प्रश्न पत्र हटवाया जा रहा है और फिर कह रहे हैं नहीं सिर्फ 125 क्वेश्चंस थे। अरे इतना कोइंसिडेंस। ठीक है, लेकिन ये अभी जो आंदोलन हो रहा है जेपीएससी का, अब इस पर सरकार जो है वो भी नहीं कर रही है। लगातार बाबूलाल जी जा रहे हैं, आज आदित्य साहू भी गए थे, कल भी गए थे देवेंद्र नाथ, माफ कीजिएगा, राहुल क्रांति से मिलने के लिए अस्पताल में। आज एबीवीपी ने प्रोटेस्ट किया है। आखिर क्या लगता है सरकार हठधर्मिता पर क्यों आ गई है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एक सिंपल सा, नीला जी मैं वही फिर से बोल रहा हूं, मुझे कोई और प्रोटेस्ट याद करके दिखा दीजिए जहां सिर्फ एक सीबीआई जांच के लिए घूम फिर कर वो सारा कंडेंस होकर एक पॉइंट पे आ रहा है कि सीबीआई जांच होगी या नहीं होगी। सिर्फ सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा करने में कैसे इस सरकार को 15 दिन लग सकता है? ऐसा क्या डर है इसको सीबीआई से? जंतर मंतर में तो आपने भी 36 दिन लिए। किस चीज के लिए? फिर से
मिलाइए मत दोनों को नीलय जी। जंतर मंतर की 3 डिमांड्स में सीबीआई जांच पहले से हो रही थी, वहां पे लोग पहले से गिरफ्तार हो चुके थे। वहां स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए समय सीमा की बात सुन लीजिए, समय सीमा की बात, वहां स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के लिए पार्लियामेंट में बिल ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया जाता था। पॉलिटिकल डिमांड थी, वहां पे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा डिमांड था, वहां पे कोई रिफॉर्म के डिमांड्स नहीं थे। यहां पे कोई शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे, कह रहे सिंपल सीबीआई को जांच की अनुशंसा कर। चलिए ठीक, इसमें कौन सा महान काम है? ठीक है, ठीक है। 36 और 15 आधे से भी कम दिन है अभी। चलिए एक छोटा सा 36 दिन सबसे पहले तो गलत है, आपका जो 36 दिन का डेटा है वो गलत है। और दूसरा, मैं फिर से कह रहा हूं, उनमें से कोई भी डिमांड स्ट्रक्चरल डिमांड नहीं है, रिफॉर्म की डिमांड नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगने लगे तो दे देंगे वो 20 दिन में, वो तो 2 साल हो जाएगा ना दे। चलिए ये बात हो गई। आपने एक छोड़ टू द पॉइंट में, और हम आज बात कर रहे हैं जेपीएससी आंदोलन की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और सांसद प्रदीप वर्मा का क्या कहना है छात्र आंदोलन पर, आइए आपको सुनवाते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले वे छात्रों को देखने के लिए सदर अस्पताल भी गए थे और जेपीएससी आंदोलन में शामिल छात्रों से मिलने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम भी आए थे। कांग्रेस पार्टी सरकार से लेकर के हम छात्रों के समर्थन में चलेगा, काम करेंगे। कांग्रेस का जोड़ी नीति से नहीं चलेगा। टाल मटोल चाहे जितनी कर ले ये सरकार को छात्रों की मांग माननी ही पड़ेगी। छात्रों की एक ही मांग है, सभी हाल फिलहाल में हुई जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाएं रद्द करो और सारे इस पूरी प्रक्रिया की सीबीआई जांच करो। ये दोनों मांग सरकार को माननी ही पड़ेगी। जब तक सीबीआई जांच की अनुशंसा ये सरकार नहीं करती है, ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार निरर्थक टाल मटोल कर रही है। लगातार हम एक कड़ी बने हुए हैं। हमारा प्रतिनिधिमंडल भी गया था छात्रों से मुलाकात करने। हमने सरकार को भी अपनी मांगों से छात्रों के संदर्भ में जो मांगे हैं वो सौंपा है कि छात्रों के हित में क्या हो सकता है उस पर कार्रवाई की जाए, और पूरी तरह से संजीदा है। और हम भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो छात्रों के आंदोलन को हाईजैक करने की, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की, उन्हें अपना राजनीतिक मोहरा बनाने की, वो हम नहीं होने देंगे। और सरकार निश्चित रूप से छात्रों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करेगी और छात्र भी सरकार के प्रति विश्वास कायम रखेंगे। स्वाभाविक तौर पे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, केंद्र सरकार का बैकफुट पे आना, अब भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में, झारखंड में उसका बदला लेना चाहती है, तो वो खींच प्रकट कर रही है, नाराजगी प्रकट कर रही है। सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी और बाबूलाल जी लगा रहे हैं, लेकिन छात्र हमारे महागठबंधन की सरकार के क्रियाकलाप से, वार्ता से पूरी तरह से खुश हैं। तो एक तरफ जहां बीजेपी के नेतागण जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार कुछ कर नहीं रही है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि छात्रगण हैं वो खुश हैं। मृत्युंजय जी, आप लोग लगातार जा रहे हैं, बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं झारखंड के वो भी गए थे, बाबूलाल जी, और आज आदित्य साहू जी गए थे, प्रदीप वर्मा जी गए थे, दोनों सांसद हैं। वहाँ गए, हौसला अफजाई की, विद्यार्थी परिषद ने मार्च भी निकाला, आपका नैतिक समर्थन भी है। लेकिन अभी राकेश सिन्हा जी बोल रहे थे कि आप लोगों ने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की और छात्रों को एक तरीके से बरगला रहे हैं। नीलय जी, आप देखेंगे शुरुआत जब से हुई इस आंदोलन की, पिछले 15 दिन में मैं बता रहा हूँ, और हम लोगों को हर बार ये लगा कि क्या इस आंदोलन में हम लोगों को शामिल होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने फिर भी इस आंदोलन में कहीं भी जाके वहां पे कोई एक्टिव सहभागिता नहीं दिखा। उसका सिर्फ एक रीजन था, क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि जो कोड ऑफ कंडक्ट स्टूडेंट्स ने लगाया है और जिसका इतने अच्छे से वो पालन कर रहे हैं, इनफैक्ट जिसके कारण जो ये पूरा झारखंड आंदोलन है आज देश में एक आदर्श आंदोलन के रूप में कहा जा रहा है, कि उस पर कोई राजनीतिक पार्टी का बयानबाजी नहीं होगा, कोई अपशब्द नहीं बोले जाएंगे, कोई देश विरोधी नारे नहीं बोले जाएंगे, कोई जाति धर्म की बात नहीं होगी,
वो सारी चीजों को हम फॉलो कर रहे हैं। और इसलिए हमने कभी भी पूरे आंदोलन में आप देखेंगे तो जाके वहां पे एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं किया। लेकिन जब ये छात्र धरने पे बैठते हैं, भूख हड़ताल पे बैठते हैं, तो उनके साथ कम से कम बैठना, उनका ढाढ़स बनाना और उनकी बात सुनना, वो हमारा कर्तव्य है, फर्ज है। और वही हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी ने और आज आदित्य साहू जी और प्रदीप वर्मा जी ने आज वही किया। लेकिन दूसरी तरफ जो आपने सवाल के पहले किया कि छात्र खुश हैं और ये कह रहे कांग्रेस वाले, मैं आपको छात्रों का ही आज का ट्वीट दिखा दे रहा हूं। ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है, जो वो स्टूडेंट्स वाला ग्रुप है, और उनका ये ट्वीट है कुछ घंटे पहले का। वो क्या लिख रहे हैं? जितना दिमाग छात्रों को गुटों में तोड़ने में लगा रहे हैं, अगर उतना हमारे मांगों पे विचार किए होते तो सैकड़ों छात्रों का भला होता। 10 तारीख को विधानसभा घेराव करके बता देंगे कि हम सब एक हैं। ठीक, ये खुश छात्र देते हैं। ठीक है, रिएक्शन लेते हैं क्षितिज जी और अजय जी, दोनों से लूंगा बारी बारी। पहले अजय जी। हमको बोल रहा है जी, जो अभी कहा कि छात्र ने क्या कहा, छात्रों ने कि जितना वो गुटों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अभी जयपाल सिंह स्टेडियम में ही 3 टेंट लगे हुए हैं सर, आप लोगों को पता ही है। एक छात्रों का, एक JLKM का जो लगा हुआ था जिसमें देवेंद्र महतो आमरण अनशन कर रहे हैं, और एक तीसरा कल रात को लगा है, वो है आयशा का। देखिए नीलेश जी, हमको नहीं लगता छात्र हित में कोई भी बात करता। जैसे हम लोगों ने कल विधानसभा मार्च किया, लेकिन विधानसभा मार्च किया तो हम तो झारखंड के छात्रों की बात कर रहे थे, लेकिन किन लोगों ने डिस्टर्बेंस पैदा करने का बात किया। आप देखेंगे वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व के लोग जाकर नेताओं, नहीं लगता आपने उसको किस तरह से बदनाम करने का प्रयास किया या किसी तरह का किया। हम झारखंड के छात्र हित की जब बात कर रहे हैं तो आपने, आपके किस आदमी ने जाके वहाँ पर डिस्टर्बेंस पैदा कर, तो आप नहीं चाहते कि झारखंड के छात्रों का निदान हो। लेकिन मैं ये बात करता हूँ, तोड़ने की जब बात आती है, ये तोड़ने की कोई बात नहीं है। आपका अपना अपना वैचारिक संगठन है। अब वैचारिक संगठन जो समर्थन में आता है उनको अधिकार, हम तो मानते हैं इसको नैतिक अधिकार है, चाहे ABP हो, चाहे BJP हो, चाहे RJD हो, चाहे कांग्रेस, सबको अपना नैतिक अधिकार लोकतंत्र में। लेकिन आप छात्र हित की जब बात करते हैं तो छात्रों की मांगों पर एकजुटता से आप ये तो कहें कि लगता है चाहे हम मांगे चाहे आप मांगे कि छात्रों का फायदा होना चाहिए, लेकिन आप ये केवल सांकेतिक रूप से कि हम व्यक्तिगत इसको डिस्टर्ब कर दे और ये लगे कि हम हमारे आंदोलन को हम हाईजैक करने का प्रयास करें, ये कोशिश नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी दल। चलिए ठीक है, और यही कारण है कि हालांकि बार बार ये मृत्युंजय जी बोल रहे थे कि नहीं, एक नीलेश जी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, इन्होंने कहा कि CBI की जांच एकमात्र जांच है। भाई दूसरी JPSC की या तीसरी JPSC की तो CBI जांच चल रही है। 20-25 साल होने जा रहे हैं, तो 25 साल हो गए तो CBI पर कैसे विश्वास करें झारखंड के छात्र और नौजवान? कई लोग जिन्होंने क्राइम किया वो जेलों में रहना चाहिए, वो सड़कों पर घूम रहे। मृत्युंजय जी इसका जवाब देंगे। मृत्युंजय जी, मैं बड़ी शालीनता से यही तो कह रहा हूं। देखिए, आप तो डिसाइड नहीं करेंगे छात्र क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं। छात्रों ने तो लिख के दे दिया कि CBI की जांच चाहते हैं, CBI जांच नहीं कर पा रही है, यही वर्स्ट है। आपके पास चेते जी, आपको तो खुश हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं, CBI जांच नहीं करे, आप अनुशंसा कर दीजिए। छात्र उसी से खुश है, 2 मिनट में पूरा वहां का धरना खत्म हो गया। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं नीले जी। नहीं, फिर क्यों उनको परेशानी है? बात तो वही है ना, अगर करके तो गुनाहगारों को सोचिए, सजा दिला पाती, तब तो उनको विश्वास। सोचिए अगर CID ज्यादा बेहतर काम करे तो CID पर भरोसा रखिए। छात्र की कितनी ज्यादा इनको दिक्कत, मतलब छात्रों कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं कि CBI अगर जांच करके मतलब उन लोगों का निदान कर देती, मतलब आज कई लोग रिटायर हो जाएंगे उसी JPSC के दरमियान, मतलब कई पदाधिकारी रिटायर हो जाएंगे, तब क्या कीजिएगा? ऐसी CBI जांच जो घपले में पाएगा उनको नौकरी से हटा दिया गया। ठीक है, अगर फिर क्षितिज बोलिए, क्षितिज कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। नीले जी, इनका कंसर्न था, अभी जैसे बता रहे थे कि JSSC CGL के परीक्षा में ठोस सबूत CID ने पेश नहीं किया। 2024 नीट UG परीक्षा जो पेपर लीक हुआ था, CBI ने ठोस सबूत पेश नहीं किया, जिसके कारण, और गिरफ्तारी उसमें भी हुई थी, जिसके कारण कि संदीप मुखिया को अदालत से बेल मिल गया। अब बोल दीजिए वो भी संस्था गलत है, तब बताइए हम क्यों करवा दें? आपने तो ये उदाहरण दे दिया कि CID ने ऐसा किया, इसके कारण आपको विश्वास नहीं है, हमें भी तो नहीं है। अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट अब तो सुप्रीम कोर्ट। और मैं एक बात बता दे रहा हूं, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट से लड़के बच्चों ने CBI की जांच करवाई थी। दूसरा बात, ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार ने स्ट्रक्चर रिफॉर्म किया। झारखंड के जो कानून बनाए थे ना, जिसको कि आप काला कानून कह रहे थे, एक बार मिला करके देखिएगा, उसी को कॉपी पेस्ट किए हुए हैं।
और हमारे जब देखा जाए तब तो कानून हमने पहले रिफॉर्म तो हमने पहले ही कर दिया। इसका मतलब आप जैसा कि रिफॉर्म आप कह रहे थे, और अभी जब पेपर लीक हुआ तो सीबीआई के पहले ही हियरिंग में फास्टेस्ट कोर्ट में उनके वकील नहीं पहुंचे थे। अब बता दीजिए आप। और ये जो देखिए भारतीय जनता पार्टी जो लगातार इसका समर्थन में ये कर रही है कि नहीं ये नहीं है, आप बताइए यहां पर पुलिस, आपने कहा 3 टेंट लगा है, उसी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 3 टेंट लगे हुए हैं, और जबकि धरना देने का जगह अलग है, लेकिन सरकार ने किसी को डिस्टर्ब करने का काम नहीं किया है। पुलिस प्रशासन वहां खड़ी रहती है, कहीं से भी खाना आता है, कोई भी बेचता है, लोग वो करते हैं, पुलिस देखती है, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर, खाना फाड़ करके या खाने वाले भेजने वाले को रोकती नहीं है। पुलिस प्रशासन उसके साथ जाती है, बच्चों के साथ, वो मार्च करके वापस आते हैं, और पुलिस प्रशासन डंडा नहीं पीटती है, पैलेट गन नहीं चलाया जा रहा है यहां पर कोई भी। और आप जो पैलेट गन चलाने वाले, जो AK-47 निकाल करके दौड़ाने वाले लोग आज छात्र हित की बात कर रहे हैं यहां बैठ करके। आप बताइए ना कि नूतन टोपो जी, शायद ये लोग नहीं जानते होंगे, उनका एक दिन भी नहीं गए होंगे, कान कट गया है उनका, 10 टाका पड़े हुए हैं उसी आंदोलन में। उनके लिए जंतर मंतर, हाँ, उनके लिए भावना है इनके अंदर। गए क्या? वो झारखंड की बेटी नहीं है। बिहार के कितने पेपर लीक पे सीबीआई जांच हुआ? उत्तर प्रदेश के कितने पेपर लीक पे सीबीआई जांच हुआ? सीवान को लेकर भी, सीवान में भी उड़ीसा में कितने पेपर लीक पे पेपर लीक पे सीबीआई जांच हुआ? आप झारखंड में आकर के व्यापक मत जाइए। अभी जो बात मैं तो अभी का बता दूं, छात्रों की बात लग रहा होगा तो मैं तो नीट यूजी का बता दिया। अभी न्यूज में भी आपने देखा होगा, संदीप मुखिया को छोड़ दिया गया, बेल मिल गया है। बताइए मृत्युंजय जी। नाम गलत है, संजीव मुखिया नहीं है। सुन लीजिए। ठीक है, चलिए ना। एक व्यक्ति के बेल मिलने ना मिलने से आप पूरे इन्वेस्टिगेशन को अगर कटघरे में कर दे रहे हैं, उसमें 48 लोग अरेस्ट हुए। पढ़ा कीजिए थोड़ा, ये व्हाट्सएप एक आध चैट पढ़ के ना ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, पहला। दूसरा, बड़ा कंपेयर कर रहे हैं कि हमने पैलेट गन नहीं चलाया। 10 तारीख को देखेंगे नीलय जी, और 10 तारीख को हम लोग यहीं पे रहेंगे और यहीं पे डिबेट करेंगे। और उसके पहले कि मैं आपको एग्जांपल्स दे दे रहा हूं, कांग्रेस वाले तो आते नहीं है डर के मारे। इसी केरल में, इसी नीट के प्रोटेस्ट में, और कम्युनिस्ट वाले, अजय जी हैं यहां पे, कम्युनिस्ट वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे और कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, और वहां वाटर कैनन चले कम से कम 10 जगहों पे। वहां पे कोच्चि में लाठीचार्ज हुआ, उसकी बात नहीं करेंगे। इन्हीं के कर्नाटक में, कांग्रेस के कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे बोलते हैं स्टूडेंट से तब बात करेंगे जब पहले 25 दिन का फास्ट करे, उसके बाद हम लाठीचार्ज करेंगे। पंजाब में वाटर कैनन चले, लाठीचार्ज हुआ, उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? तो एक सिलेक्टिव, कौन सा यहां पे अभी तक विधानसभा में घुसने की कोशिश की है किसी ने? बताइए, क्या वहां पे 20 दिनों तक कोई भी किसी प्रकार का अब्रप्शन हुआ? वहां पे तो बड़े आराम से अंदर थे लोग, यहां पे तो छात्र 4 दिन बारिश में भीगते रहे, आपने टेंट नहीं लगाने दिया। और अभी ऐसा वाले रिएक्शन एक सेकंड देखिए, ये कह रहे थे कि यहाँ वहां लाठीचार्ज, कहीं पर पैलेट गन से हमला नहीं हुआ, कहीं बेटियों के कपड़े नहीं फाड़े गए। हम वीडियो दिखाने के लिए तैयार हैं कि बेटियों के गलत जगहों पर कैसे डंडे से मारा जा रहा था। उन जो खड़ी लड़की रह रही थी ना, उसको भी पुलिस जाकर के मार रहे थे, वो नहीं किया गया यहाँ पर। ठीक है, वो नहीं किया जा रहा, उसको जस्टिफाई करने मत बैठिए। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। अब एक और बता दें, देखिए अभी रांची में अचानक जो पूरी दिल्ली की जो मीडिया वो रांची में आ गई है, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो कई आए हैं। आज की बात अगर हम करें तो आंदोलन के समर्थन में अभिनेता और गीतकार पीयूष मिश्रा भी आंदोलन स्थल पर पहुंचे और वहां पर आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से मुलाकात की और आंदोलन को अपना समर्थन भी दिया। साथ ही मंच से उन्होंने अपने गीतों के जरिए ही छात्रों का उत्साहवर्धन भी किया। ये देखिए पीयूष मिश्रा, जो कि जाने माने अभिनेता हैं, और इनका जो आरंभ है प्रचंड, वो बहुत ही किसी पे कोई बस नहीं, जिंदगी है से भी क्यों आसमान में दो
तो आरंभ है प्रचंड। ये पीयूष मिश्रा जो कि जाने माने अभिनेता हैं और इनका ये जो गाना है, जीत की हवस नहीं किसी पे कोई बस नहीं है, जिंदगी है ठोकरों से वार दो, ये बहुत ही फेमस है और हर आंदोलन में ये गाना गाया जाता है। और आज खुद जब आए तो जो आंदोलनकारी थे उनका हौसला बढ़ा है। चलिए अब हम क्योंकि कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी कगार पर पहुंच गए हैं, हम एक छोटा छोटा रिएक्शन चाहेंगे। सबसे पहले मैं मृत्युंजय जी से ही जानना चाहूँगा। मृत्युंजय जी, आप विपक्ष में हैं यहाँ पे और इस आंदोलन को आप भी एक तरीके से बाहर से ही समर्थन दे रहे हैं। आपने भी सही कहा कि डायरेक्ट इसको नहीं आ रहे हैं, जाते हैं हौसला अफजाई करते हैं वापस आ जाते हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन कब निकलेगा आखिर? देखिए मैं फिर से सदन भी चल रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं जो छात्रों की यहां पे मांग है आप देख लीजिए। और दूसरा, हम किसी भी केंद्र के नीट से या दूसरे प्रदेशों में जो पेपर लीक हो रहा है इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, और पेपर लीक से हम इसे कंपेयर करके बहुत बड़ी बेईमानी कर रहे हैं। नीलय जी, मैं ये बोलूंगा झारखंड में पेपर लीक पूरे प्रॉब्लम का 1% है। यहां का प्रॉब्लम है नौकरियों को बेचा जाना। बार बार मैं इस चीज को कह रहा हूं, पेपर लीक तो इतना सामान्य है कि स्टूडेंट्स उसको तक पचा गए हैं पिछले 6 वर्षों में, और बार बार जिस डिबेट पे भी जा रहा हूं क्या होना चाहिए सॉल्यूशन, आ रहा हूं उसी पे आ रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि पिछले 6 वर्षों में आप एक एग्जाम कोई बता दीजिए जो जब जिस डेट पे अनाउंस हुआ कि तयशुदा डेट पे एग्जाम होगा उस समय एग्जाम हो गया, जब रिजल्ट आना था रिजल्ट हो गया, लोगों को उसकी ज्वाइनिंग मिल गई। एक एग्जाम नहीं है इस प्रदेश में। क्या आपको नहीं लगता है कि छात्र जो डिमांड कर रहे हैं, अब सोचिए कितने पीड़ित हो छात्र, और वहां पे आप जाएंगे देखेंगे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो छात्र नहीं होगा। सब अपनी अपनी कहानियां बताएंगे, कोई 10 साल से तैयारी कर रहा है, कोई 5 साल से, कोई 3 साल से, कोई उत्पाद सिपाही में किसी का दोस्त दौड़ते दौड़ते मर गया, किसी का सीजीएल कैंसिल हो गया, कोई जेपीएससी की तैयारी कर रहा था उसका एज पार हो गया। ऐसे कितने लोग हैं। ये छात्र क्या कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, और कह रहे कम से कम जो दोषी है उसको तो सजा मिले। अब वो दोषी है और उसमें साफ साफ यही लोग प्रूफ दे रहे हैं, सरकार को प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। ओएमआर शीट लीक हुआ तो इन्हीं लोगों ने कहा कि देखिए ओएमआर शीट कि 32 क्वेश्चन अटेम्प्टेड है, 17 गलत है और इसको आप लोगों ने पास करा दिया। छात्र आके बता रहे हैं कि देखिए आप ही का जो मार्केटिंग मैनेजर वो क्लियर कर रहा है, 1 2 नहीं 12 एग्जाम्स क्लियर कर ले रहा है। तो क्या वहां के छात्रों को इतनी बेसिक एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए अपनी सरकार से कि वो जब सीबीआई जांच की मांग करे, जब वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की मांग करे, और जब ये एग्जाम्स जिसमें टीडीपीएल इन्वॉल्व उसको रद्द करने की मांग करे तो उसको एक्सेप्ट कर ले सरकार? क्या किसी भी तरह से राजनीतिक है या बहुत जाती है इन मांगों में? चलिए ठीक है, लेकिन चलिए जांच भी चल रही है, ठीक है, सीआईडी ही जांच चल रही है, लेकिन कम से कम खियांगते जी जो हैं, जो अध्यक्ष हैं, थे अब तो नहीं है वो, अब सीआईडी से पूछताछ हो रही है। कल माफ कीजिएगा सोमवार को जो जितने भी 3 जो सदस्य हैं उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो बात तो आगे बढ़ ही रही है। एक चीज जोड़ दूं जी, खंगते साहब ने तो इस्तीफा दे दिया, ये 3 सदस्यों से अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया? ठीक है, और ये 3 सदस्य कौन है अपने दर्शकों को बता दीजिए ना। कौन है अजीता भट्टाचार्य? कल ही बता दिया, कल ही बता कौन है अजीता भट्टाचार्य? सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी होना क्वालिफिकेशन होता है क्या जेपीएससी का सदस्य बनने के लिए? और वो जो जमाल अहमद हैं 2008 में प्राइमरी टीचर थे, उससे डायरेक्टली लेक्चरर बन गए सीबीआई जांच के घेरे में। ऐसा ही व्यक्ति आपको मिलता है जेपीएससी का मेंबर बनाने के लिए? झारखंड में योग्य व्यक्ति नहीं है, और ऐसे 3 लोगों से ये देखिए कई चीजें आपके ऊपर भी। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको ऐसे ही लोग मिलते हैं जेपीएससी का मेंबर बनाने के, उसके बाद भी अभी तक इस्तीफा नहीं लिए? क्यों भाई? चलिए ठीक है, लेकिन ऐसे कई नाम आपके पास भी हैं जो कि ये कोई लॉजिक नहीं होता ना। नहीं ठीक है, जय शाह की ही बात कई बार आ जाती है। चलिए ठीक है, लेकिन अभी हम लोग विषय से पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, मैं वही बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा होता है। अजय जी सॉल्यूशन क्या हो? देखिए सॉल्यूशन सीधी सी बात है, झारखंड सरकार को झारखंड के छात्रों को संवेदना दिखाते हुए उनकी जायज मांगों को तत्काल मांगे, और मेरा साफ कहना कि छात्रहित में जो भी फैसला ले, हमको छात्रहित में फैसला लीजिए, और जितने भी टीडीपीएल जैसे जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियों का उत्पत्ति कहाँ से हो इस पर विचार करें। हमको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को चाहिए कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया झारखंड के अंदर में उसका निदान हो, और झारखंड के छात्रों का हित में देते हुए फैसला तत्काल करे, आज नहीं तो कल तक किसी तरह से निदान कर देना चाहिए। लेकिन सबसे जो क्या कहें इसको विडंबना है अजय जी कि आप सरकार में भी शामिल हैं, क्षितिज जी भी सरकार में शामिल है, उनके मंत्री। मैंने क्या कहा? नहीं उनके मंत्री में सरकार के उन मुद्दों के साथ नहीं है जो जनता के साथ नहीं है। हम मुद्दे आधारित नीतियों के अनुसार किसी का भी हम समर्थन करते हैं। चाहे हमने कहा भी, हमारे मृत्युंजय ने कहा कि केरल में हमने कांग्रेस के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, यहां भी हम अपनी सरकार हो चाहे कोई भी, हम लगातार छात्र हित की बात कर रहे हैं, नौजवान हित की बात कर रहे हैं, किसान हित की बात कर रहे हैं, मजदूर हित की बात कर रहे हैं। लेकिन एबीपी भी ऐसा नहीं है कि छात्र हित में इनको भी लगा के बैठना चाहिए था तंबू।
कि हम आपके साथ हैं, ये अलग से राजनीति चमकाने की जरूरत नहीं थी। चलिए ठीक है सत्यम जी क्या कहेंगे आप, क्या सॉल्यूशन? एबीवीपी राजनीति चमकाने कहते हैं। जो आंदोलन चल रहा है पिछले 15 दिनों से चल रहा है आंदोलन, इनको जाके देखना चाहिए एबीवीपी झारखंड का पोस्ट। आज से 1 महीना पहले एबीवीपी ने राज्यपाल महोदय से मिलकर ज्ञापन सौंपा हुआ था, जिसमें प्रमुख मांगे थी जेपीएससी जेएसएससी एग्जाम की जांच सीबीआई जांच करा के रद्द करने की डिमांड थी। हम आज नहीं आए हुए हैं, हम 1 महीना पहले से इस काम पे लगे हुए थे कि इसका सीबीआई जांच हो और सीआईडी से जांच करवा के हेमंत सोरेन किसको बेवकूफ बनाना चाह रही है। हेमंत सोरेन जो सीआईडी जो है, सीआईडी तो झारखंड सरकार के अंदर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम का होम डिपार्टमेंट है, उनको होम डिपार्टमेंट का मिनिस्टर भी हेमंत सोरेन है। और हेमंत सोरेन के घर से जब उनके करीबी के घर से जब पेपर और एडमिट कार्ड मिलते हैं, अजय जी क्लोजिंग है, बोलने दीजिए, क्लोजिंग है। ये तो मैंने ही कहा, ये बात तो आपकी तरफ से मैंने ही मृत्युंजय जी से पूछा। सही बात है। ठीक है सत्यम जी। तो सीआईडी से जांच करवा के हेमंत सोरेन किसको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं? वो सीबीआई से जांच करने की अनुशंसा करे और जितने भी डिमांड है स्टूडेंट को डिमांड को पूरा करने का कोशिश करें। चल ठीक है क्षितिज जी। देखिए सीआईडी मैं अपडेट दे रहा हूँ। सीआईडी ने आंसू के प्रवक्ता बालेश्वर महतो जी के बेटा जो कि इसमें संलिप्त थे उनको पकड़ लिया है। एक और आदमी भारतीय जनता पार्टी के अशोक शर्मा जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष थे चतरा के, और अभी वो शायद रांची ग्रामीण के वो प्रभारी भी है, उनका बेटा जो है वो फरार है, उनको अभी नहीं पकड़ पाया, उनको भी पकड़ेगी। तो कौन कौन संलिप्त है ये तो पता चल रहा है, और किनको बचाने के लिए सीबीआई जाँच की अनुशंसा किया जा रहा है और मांग बार बार किया जा रहा है। देखिए अगर इसकी रिफॉर्म की बात किया जाए तो सरकार को हमने भी अपनी वो दिया, और उसमें यह है कि सरकार टीडीपीएल और बाकी जैसे संस्थानों को छोड़ करके सरकार खुद से सारी परीक्षाओं को करवाए, ताकि अगर कोई अनियमितता आती है तो इस पर एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो जिसको कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाए, और इसके बाद फिर उसको उस पर कार्रवाई हो, और जब ये जांच हो, जब ये परीक्षाएं हो, उससे पहले एक टीम गठित हो एसआईटी की जो कि परीक्षा होने के साथ साथ वो इस चीज की भी जांच करे कि कहीं कोई पेपर लीक तो नहीं हो रही, कहीं कोई अनियमितता नहीं होगी। वो शुरू से कब से क्वेश्चन बन रहा है, कौन कौन इसको क्वेश्चन के पेपर सेट कर रहे हैं, क्या उनके परिवार के कोई इसमें संलिप्त है, वो इन सारी चीजों को जांच करे। अगर ऐसे रिफॉर्म्स आएंगी तो ये 25 सालों की जो कचरा है उसको साफ किया जा सकेगा, और आगे हम अच्छे एग्जाम्स कंडक्ट कराने में सफल हो पाएंगे। चलिए ये अच्छी बात है कि आप सरकार में शामिल होते हुए भी इसके विरोध में है, ये अच्छी बात है आपके लिए भी, और सीपीआई से अजय जी हैं वो उन्होंने भी साफ कहा है। एक गालिब का बहुत ही मशहूर शेर है कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तो सरकार को भी अभी सोचना चाहिए कि जो छात्र हैं उनका आंदोलन अब जो है वो ऐसा ना हो कि कोई ऐसी घटना घट जाए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, इसका जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मृत्युंजय जी, अजय जी, सत्यम जी और क्षितिज जी, और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश वहाँ से जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।